हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अनअकैडमी पे डेली रात 9 बजे हमारी फ्री लाइव क्लास आती है। अगर आप लोग आज की हमारी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसकी मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप हो। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद MM अली को फॉलो कर लीजिए। जब आप MM अली सर्च करके उसे फॉलो कर लेंगे तो लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पे बल देना चाहिए या फिर भाषा सिद्धांतों की समझ को विकसित करने पे बल देना चाहिए। तो अगर लैंग्वेज का टीचर है तो उसे चाहिए कि विविध संदर्भों में विभिन्न सिचुएशन में लैंग्वेज को यूज़ करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने पे फोकस करे। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि लड़के होकर रोते हो, ये कथन क्या करता है? क्या भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है या फिर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या फिर भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़के होकर रोते हो, तो क्या लड़का है तो रो नहीं सकता है? बिल्कुल रो सकता है, लड़के की भी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि लड़के होकर रोते हो तो ये भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल यह है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो सिर्फ अगर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सप्रेस ऑफ थॉट करते हैं तो यही लैंग्वेज नहीं है, बल्कि जब हम खुद से बातचीत करते हैं तो वो भी लैंग्वेज है। तो स्वयं से बातचीत का माध्यम भी भाषा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। अगला सवाल यह है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य हम क्यों रखते हैं? जूनियर लेवल की जो बुक है उसमें ट्रांसलेशन का जो मटेरियल है क्यों रखते हैं? क्या प्रचुर हिंदी साहित्य नहीं है इसलिए, या फिर अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देने के लिए, या फिर पूरे देश को पढ़ने के अवसर देने के लिए, या फिर बहुत सी सामग्री से परिचित कराना हमारा उद्देश्य है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में अनुवाद सामग्री देने का उद्देश्य ये है कि हम अन्य भाषाओं के साहित्य को भी हिंदी में पढ़ने का मौका दें। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? हिंदी के लेसन में अगर अंग्रेज़ी के, उर्दू के या फिर और किसी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति कर रहा है या फिर पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, या पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है? तो पाठ में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का मतलब ये है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? हिंदी में हम क्या करते हैं? लैंग्वेज में जब हम साइंस से रिलेटेड कोई भी लेसन पढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या विज्ञान विषय को गहराई से जानना है, या फिर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ाना है, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना है, या फिर
विज्ञान की भाषा को समझना है तो हिंदी में अगर विज्ञान संबंधी पाठ को पढ़ाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य यह है कि विज्ञान के संदर्भ में हम हिंदी भाषा प्रयोग को समझें। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। पहला है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, दूसरा है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, तीसरा कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, या फिर कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो कहानी से संबंधित जो कथन उपयुक्त लगता है वो चौथा है कि कहानी में संवाद होना चाहिए। संवाद जब होगा, डायलॉग डिलीवरी होगी, तो बच्चों में स्पीकिंग स्किल और साथ ही साथ लिसनिंग स्किल दोनों डेवलप करेगी। अगला सवाल कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज्ड अगर चाइल्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने का उपयुक्त साधन देंगे या फिर उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, अलग से एक्टिविटी उनके लिए कराएंगे, या फिर उनसे कम एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चा अंधा है तो चलो इससे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कराते हैं, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उनके प्रति आपके मन में सिंपैथी होगी यानी कि हमदर्दी होगी। तो दोस्तों याद रखिए, अगर कोई भी बच्चा फिजिकली चैलेंजेड है तो हमें उसके प्रति सहानुभूति नहीं करना है, उसको कक्षा से अलग भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन मुहैया कराना है। तो अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो एज ए टीचर हम उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। अगला सवाल यह है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मदद मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। सही बात है। जब हम अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ेंगे तो लैंग्वेज को, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ को बना पाएंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, पोएम का एक फिक्स पर्टिकुलर मीनिंग होती है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, या फिर कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर अलग अलग अर्थ समझने में पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, या फिर चौथा ऑप्शन ये है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन से मैं ये समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता सीखते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है।